देखिए देखो, मस्जिद अगर कोई बीचों बीच रोड में आती है और उसको शहीद करके दूसरी जगह बन सकती है एज पर लैंड एक्विजिशन एक्ट, तो हमको वो करना चाहिए। हमारी बहुत सारी जगह हुआ है। इसके मामले में आप जो है तो उलमा से या मुफ्ती से आपने कोई बात की? हमारे पास इस्लामिक मसाजिद का मामला बहुत सेंसिटिव है। नहीं, देखिए उसके अंदर आपको जो है तो मुफ्तियों से उसके बारे में बताता मैं आपको बात। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो कंपोजिशन है उसके अंदर ऑलरेडी 2 इस्लामिक स्कॉलर है, तो हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं, हम उनसे डिस्कस करके डिसीजन ले लेंगे। उसीलिए इस्लामिक स्कॉलर के इसमें प्रोविजन है ना। आज आपके अभी के नक्शे के ऊपर पूरी चले जा रही हो, अभी के डेवलपमेंट के साथ सर थोड़ा सा तो इसके ऊपर आप कुछ बोलिए। अभी जो मामला हुआ उस मामले सर, अभी जो है तो आपकी म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात होने जा रही है। इसके अंदर रोड बाइंडिंग के अंदर कुछ मसाजिद भी आ रही है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो है तो हमको वो मस्जिद जो है तो डिमोलिश करने की परमिशन दीजिए या उसको हटाने की, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं, मैंने देखिए मस्जिद के सुनो, ये जो वक्फ बोर्ड है ये बना ही मस्जिद के सुपरविजन के लिए, तो हम कैसे तोड़ेंगे उसको? हमारे पास जो भी कानून में प्रोविजन है, सबसे पहले हम मस्जिद को प्रोटेक्ट करेंगे। हम मस्जिद को टूटने नहीं देंगे आखिरी सांस तक इंशाल्लाह। और इसमें बोर्ड मीटिंग के लिए देरी ना हो, इसलिए हमने सीओ को पावर दे दी मस्जिद के हद तक। तो आप क्या करने वाले थे इसमें, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या है आपके पास? जी, ये जैसे साहब बता रहे हैं आपको पावर दिया हुआ है, तो आप क्या किस तरह से बचाएंगे उसको, क्या है सवाल? नहीं, डीपी रोड में जो इफेक्टेड है तो वो मसाजिद को किस तरह से बचाएंगे, क्या है? जो डीपी रोड का मसला है, अभी मंडे शायद लिटिगेशन हुआ है कुछ, उसमें मंडे मैटर लिस्टेड, उसमें वक्फ बोर्ड इंटरवेंशन करके जो वक्फ प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड है। तो आपके पास 2012 से अभी तक रिकॉर्ड नहीं है। पार्लियामेंट्री कमेटी की जो है मीटिंग यहाँ पे हुई थी महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की, पार्लियामानी बोर्ड की। कब आज से 20 साल पहले। यस, हाँ। उस वक्त तकरीबन जो है तो आपकी जो प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड तैयार किया गया था, उसके अंदर पूरा निजाम की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मौजूद है। उसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की है, कितनी वो रिकॉर्ड कहाँ है? नहीं, हमारे पास तो सर गैजेट है ना 1974 का। है आप लेकिन आपको रिकॉर्ड तैयार करना है, हमें पता नहीं की रिपोर्ट आई थी उसमें क्या इम्प्लीमेंट हुआ उसका भी कोई अभी तक 20 साल पहले ऑलरेडी आपके पास में जो है तो पूरी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड तैयार किया जा चुका है। सर, इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो सर्वे हुआ पूरा परवानी का, तो उसकी तो वो भी अधूरी है, उसका अहवाल क्या है? नहीं, वो सर्वे पूरा नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ वो सर्वे अभी। इसीलिए हमने ये जीपीएस का किया ना, कि इसके अंदर जो तो ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी मार्क होने वाली है विद पोटेंशियल। इसका कब तक होगा ये? कौन सा जीपीएस मैपिंग का भी वर्क ऑर्डर मिलेगी, टेंडर के प्रोसेस सारे हो चुके हैं। सबसे जो इसके पहले न्यूज़ लगाई L1 बिडर को वर्क ऑर्डर दी जाएगी, और उसके बाद उसको जो टाइम पीरियड दिया है, कितना टाइम पीरियड है टेंडर में? 1 से 1.5 साल 2 साल भी लग सकते हैं उसको। अच्छा, क्योंकि हमने सिर्फ सर्वे के साथ उनको अभी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे कैसे हमने ओवरऑल बोले ना कि जो मस्जिद, सुनिए, जो भी मस्जिद अगर रोड के बीचों बीच आ रही है, शहीद हो रही है, तो उसको अगर सरका सकते हैं तो भाई हमने लातूर में वगैरह भी जो, क्योंकि उसका मुआवजा भी तो मिलता है ना, वो मुआवजे से हम दूसरी मस्जिद बना सकते हैं। दूसरा नहीं, तो हम देखो इसीलिए बोला स्पेसिफिक केस का जवाब नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा ना। अगर वहां पर हल ही नहीं है कोई दूसरा, तो हमें भी तो सोचना पड़ेगा। रास्ता सबके लिए होता है, अगर जानबूझकर वो तोड़ी जा रही है तो हमने तो अभी जवाब दिया कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे बोल के। गुंटेवाड़ी वाला जो मामला चल रहा है, इसमें बगैर की वक्फ बोर्ड के एनओसी के भी कुछ लोग गुंटेवाड़ी कर लेते हैं, तो वक्फ बोर्ड इस पर क्या करेगा? तो वही बताया ना आपको, उसको डिसमेंटल करेंगे हम। नहीं, मगर वहाँ तो कारपोरेशन करवा के दे रही है, जो कारपोरेशन हमको भी कह रही है, आपको भी कह रही है कि हम इसमें। अब ये बात मेरे सामने जो आई है, कोई एग्जाम्पल नहीं आया है, हम उसकी भी जांच करेंगे। 207 नंबर के अंदर जो है पूरे एरिया जो बानेर पे तो बोल लो ना आता, मराठी तो हिंदी में भी होगा, मराठी में भी होगा। हादी भाई, बानेर पे तो हो गया ना, बानेर पे बोलना है। काफी नाम आ रहे हैं जुड़े हुए बानेर की जमीन को लेकर, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की प्रेशर है, इस तरह बताया पॉलिटिकल लीडर्स हमारे पास तो नहीं है। मेंबरों के भी उनके इशारे पे किया गया, ऐसे भी चर्चा चल रही है। देखिए, बानेर के मामले में मैंने अभी पूरा खुलासा कर दिया
कि उस वक्त का जो कानून में प्रोविजन था उस हिसाब से रेजोल्यूशन लिया गया है, सेल डीड हुई है। आप 15 साल 16 साल पहले सेल डीड हुई है। कोई भी सेल डीड अगर कैंसिल करना है तो ये सिविल कोर्ट के पावर है। 16 साल से कोई भी शख्स उसको कोई किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया है, ना किसी कोर्ट ने उसको रद्द किया है। तो हमने अभी अपील की कि सिर्फ सोशल मीडिया पे बातें हुई है कि किसी ने भी कोई एक कागज का सक्षम पुरावा लाकर नहीं दिया है कि वो रेजोल्यूशन और वो सेल डीड किसी कानून के तहत चैलेंज की गई हो या किसी न्यायालय ने रद्द किया। आप ऐसे ही बोलते जाएंगे तो ये तो बदनामी है बोर्ड की। जो बदनामी की जा रही है उस पर आपको कार्रवाई करना होगा। तो बिल्कुल हम उस मामले में कार्रवाई करेंगे, जो भी लीगल हमारे राइट्स है उसके मुताबिक हम जो बदनामी हो रही है उसके ऊपर लीगल एक्शन लिए। आमखास के ताल्लुक से भी आपने यही बोले थे कि हम इमीडिएटली प्रेस बुलाए थे आप। सारा हमने डिटेल्स के साथ बताया उसको। हर टाइम चेयरमैन मेंबरान पर आरोप लगते हैं कि